जय गणेश दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत आभार कि आप लोग फिर से आए हैं अपना बेशकीमती समय निकाल के मेरा व्लॉग देखने के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। तो आज का जो व्लॉग होने वाला है ना फ्रेंड्स, इसमें आपको कुकिंग की बहुत कम वीडियोस दिखेंगे। सारा जो पूरा का पूरा रूटीन है वो है शिफ्टिंग का, एक अलमीरा से दूसरी अलमीरा में कपड़ों के अरेंजमेंट का। क्योंकि अब छुट्टियां पड़ चुकी हैं कॉलेजेस में और बच्चे जो हैं गर्मी की छुट्टियों में घर आएंगे, तो उनके रहने के हिसाब से थोड़ा सा जुगाड़ मैं कर रही हूँ। क्योंकि अभी फ़िलहाल जो है जिस रूम में बच्चे लोग रुकते थे उस रूम में अभी उनकी दादी और बुआ हैं, तो उनका जो है थोड़ा सा मुझे देखना है कपड़े रखने का अरेंजमेंट। क्योंकि दोनों ही आएंगे, पहले बड़ी वाली आएगी फिर छोटी वाली आएगी। तो जो बड़ी डॉटर है उसको लेने के लिए मुझे अब बहुत ही जल्दी जयपुर निकलना है और जो होगा आगे आपके साथ शेयर करती रहूँगी। फ़िलहाल तो अभी मैं आपको बताऊँ तो मैं ये जो अलमीरा है, ये रूम जो है मेरी छोटी वाली बेटी का हुआ करता था और अभी ये खाली रहता है। बच्चे आते हैं वही रुकते हैं इसमें। जो ड्राइंग रूम है वो बड़ी वाली बेटी का कमरा था, जब वो चली गई तो फिर उसको हमने ड्राइंग रूम बना दिया। तो जब दोनों बच्चे आते हैं ना तो मतलब उनको जो एसी वाला रूम है जहाँ दादी लोग रुके हुए हैं वहाँ रुकते हैं दोनों। इनफैक्ट हम चारों ही वहीं सोते हैं गर्मियों में। तो अभी इनका मुझे इस रूम में थोड़ा सा अरेंजमेंट करना है। अच्छा, ये जो अलमीरा है जिसमें मैं कपड़े आपको निकालती हुई दिख रही हूँ, ये जो है इसमें वो कपड़े रखे हुए थे जो मुझे शिफ्ट करने पड़े थे जब दादी और बुआ आए थे बच्चों के। तो उस कमरे से खाली करके ना मैंने उस वक्त भागम भाग में जल्दीबाजी में बस लाके यहाँ इस अलमारी में रख दिए थे। मतलब रख दिए नहीं, अच्छे से अरेंज करके लगाए थे। और तब यही था मेरे दिमाग में कि आगे चल के मुझे ये अलमीरा भी खाली करनी पड़ेगी, बट उस वक्त यही खाली थी तो मैंने सारा जो शिफ्टिंग का काम था यहाँ डंप कर दिया था। अब मुझे ये खाली करना है और यहाँ बच्चों के कपड़े रखने का अरेंजमेंट करना है। ये जो रूम है ये इसकी सफाई डीप क्लीनिंग मैं कर चुकी हूँ, आपको बताया भी था। और इसके साथ में लगा हुआ जो ड्राइंग रूम है उसकी डीप क्लीनिंग भी हो चुकी है। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जो घर है वो समर रेडी और बच्चों के हिसाब से रेडी। मतलब सब कुछ सोच समझ के मैं भी सारी चीज़ें जो है प्लान करके चल रही हूँ कि एक एक करके सारे रूम्स भी हो जाएं साफ़, अलमीरा जो है वो भी अरेंजमेंट हो जाए, बहुत ज़्यादा मुझे थकान भी ना हो और सिस्टमेटिक ढंग से सब कुछ चलता रहे। तो ये जितने भी कपड़े थे सारे लाके मैंने जो है इधर शिफ्ट कर दिए हैं। ये वाला रूम जो है यहाँ फ़िलहाल हम लोग सो रहे हैं, मैं और मेरे हस्बैंड। तो यहाँ दो अलमीरा लगी हुई हैं, एक में मेरा रहता है सारा कपड़ा वगैरह, और ये जो है ये खाली रहती थी। और इसमें जस्ट होता है ना कि कोई कोना आपका खाली रहता है या कोई अलमीरा खाली रहती है तो आप जस्ट ला के उसमें बस चीज़ें रख देते हो। ये वो वाली अलमीरा है। तो इसमें भी अच्छा खासा सामान था। तो मतलब वही है ना, मिसयूज़ हो रखा था जगह का। बहुत सारी जगह थी जिसमें ढेर सारा सामान बस ऐसे ही ठूंस दिया गया था। तो वो पूरी अलमीरा खाली करके उसको अच्छे से मैं अभी जो सारे कपड़े लाके यहाँ पे रख रही हूँ। अच्छा, ये जो कपड़े वहाँ से लाके मैं रख रही हूँ ये वो हैं जो बच्चे लोग मतलब गर्मी में आए थे विंटर्स की एंड में, तो वो जितने भी सर्दियों के कपड़े थे वो यहाँ ला के रख गए थे और गर्मियों के ले गए थे। जो छोटी वाली बेटी है वो तो पहली बार ही गई है, इस बार उसका फर्स्ट ईयर है, तो वो तो मतलब सिर्फ जो है गर्मियों के कपड़े लेके गई है। मतलब लेके तो विंटर्स और गर्मी दोनों के गई थी, बट उसके कुछ कपड़े ऐसे थे जो वो यहाँ छोड़ गई थी, उसके हैं। और बड़ी वाली बेटी के दोनों के ये जो जाड़ों के कपड़े हैं ये हैं, ये लगेंगे। प्लस जो ब्लेज़र्स हैं, कोट्स हैं, सूट हैं, मतलब मेरे कोट हैं, वो सारे जितने भी हैं वो सारे इस अलमीरा में मैं अरेंज करके रख दूंगी। प्लस कुछ एक ऐसी क्रॉकरीज जो यूज़ में नहीं होती है या रेयरली यूज़ में आती है वो इस अलमीरा के सबसे नीचे वाले सेक्शन में मैंने रखी हुई है। क्योंकि वो यूज़ नहीं होती ज़्यादा तो फिर उसको वहाँ पे किचन में लगा के जस्ट मतलब जगह को ख़राब करके कोई फ़ायदा नहीं। तो मैं यहाँ ला के उसको नीचे, बिल्कुल नीचे की साइड में उसको अरेंज करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे सारे जो कपड़े हैं अच्छे से मैं चाह रही थी कि एक एक जो पॉइंट है जगह का वो यूज़ कर लूँ, बिल्कुल भी मिस यूज़ ना हो जगह का। मतलब कहने का मतलब ये है कि कहना चाहिए क्या बोलूँ कि मतलब जगह ख़राब ना हो, अच्छे से कि कोना में यूज़ कर लूँ। क्योंकि अब भविष्य में ये होगा कि बच्चे लोग मतलब ऐसा तो है नहीं कि हम लोग इधर अरेंज करके रखें चीज़ों को, वो फैलाते बहुत हैं। तो जब वो फैलाएंगे ना तो उस वक्त के हिसाब से मुझे थोड़ा सा रेडी रहना है। और है ही क्या कि पहले तो घर में बड़े नहीं थे तो टोका टाकी थोड़ी कम होती थी, चीज़ें चल जाती थी, काम चल जाता था। देखो मदर जो कर पाएगी वो हर कोई नहीं कर पाता और हर कोई देख भी नहीं पाता। तो मुझे वो सब चीज़ें भी देखनी है क्योंकि बच्चे जब फैलाएंगे ना तो वो सारा समेटने के लिए और प्रॉपर एक अच्छा खुला जगह चाहिए मुझे। तो ये जो है सब कुछ लगाया जगह पे। यहाँ पे ये जो अलमारियां हैं ना फ्रेंड्स जो आप देख रहे हो जिसमें मैं कपड़े रख रही हूँ, ये सालों पुरानी अलमारियां, और मुझे लगता है हर इंडियन हाउस होल्ड में ये अलमारियां होती होंगी। गोदरेज की जो लोहे वाली अलमीरा है वो है ये। और
अच्छा मतलब अच्छा स्टोरेज का इसमें ऑप्शन रहता है, तो बढ़िया कपड़े आ जाते हैं, इसलिए फिर मैंने इनको हटाया नहीं है। और ये सालों पुरानी है, इनफैक्ट मैं आपको बोलूँ कि अगर ये 35 साल पूरा 30-35 साल पुरानी है, मतलब इतनी पुरानी अलमीराज हैं ये। और इसमें अच्छा खासा जो है सामान मेरा आ गया, तो थोड़ा सा निश्चिंत होके जब मुझे लगा कि मेरा 80% काम हो गया है, फिर मुझे लगा कि अब मुझे थोड़ा सा डिनर का काम देख लेना चाहिए, तो फिर मैं आ गई किचन में। अच्छा, अब ये है कि लौकी की सब्ज़ी बन रही है। तो वही होता है ना कि अभी तो देखिए थोड़ा सा दिमाग में कोई टेंशन है नहीं, क्योंकि सिर्फ मतलब हम बड़े हैं घर में, तो जस्ट लौकी बनेगी या तुरई बनेगी या कद्दू बनेगा, ऐसी चीज़ें बनेंगी गर्मियों वाली। बट जब बच्चे आ जाते हैं ना, तो थोड़ा सा देखना पड़ता है कि क्या हर वैरायटी बनानी पड़ती, ये भी बनेगा, बड़ों के हिसाब से भी बनेगा। तो वो सारी चीज़ें ना अभी दिमाग में मेरे चल रही हैं बहुत ज़्यादा। और वही सोच सोच के मुझे थोड़ा सा ये लगता है कि मतलब सब लोग खाने से सेटिस्फाइड भी रहें, सबका मतलब मन का भी बन जाए, मुझे भी ज़्यादा थकान ना हो, और सब चीज़ थोड़ा सा सिस्टम में रहे। यही सोच सोच के थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि अगर भविष्य में काम फैला या बढ़ा, तो एटलीस्ट मैं घर तो अरेंज कर ही लूँ, सारे कमरों की डीप क्लीनिंग कर लूँ, साफ़ सफाई कर लूँ, और अच्छे से मतलब रेडी कर लूँ समर्स के हिसाब से। क्योंकि मेहमान भी देखिए आते रहते हैं हमारे घर में, बहुत काफ़ी मेहमानों का आना जाना है। क्योंकि जो मेरी मदर इन लॉ है वो बहुत सालों से जो है शहर में रह रही है, तो उनकी जान पहचान बहुत ज़्यादा है, तो उनसे मिलने के लिए अक्सर आते रहते हैं लोग, तो उस हिसाब से भी देखना है। तो यहाँ पे सिंपल बस एक सब्जी छौंकी मैंने फटाफट से, ये हींग ज़ीरे वाली लौकी की सब्जी, जिसको हम लोग फलाहार में भी बनाते हैं कई बार व्रत में, उस तरीके की बनाई। सबको पसंद है, बहुत सादी सिंपल होती है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें बिल्कुल मसाले वसाले पड़ते नहीं है ना, तो बहुत अच्छे से पेट वेट साफ़ होता है अगर आपको कहीं ट्रैवल करना है नेक्स्ट डे मॉर्निंग में या नेक्स्ट डे कभी भी। तो आप पहले दिन रात को ना इस तरीके की लौकी की सब्जी बना के खा के सोइए, आपको अगले दिन पेट बिल्कुल भी ट्रैवलिंग के दौरान अपसेट नहीं होगा। ये मेरा मतलब आजमाया हुआ नुस्खा है। मतलब सिंपली मैंने देसी घी में थोड़ा सा हींग जीरा चटकाया है और लौकी काट के डाल दी है, जस्ट नमक डाला है और कुटी हुई जो लाल मिर्च होती है बहुत ज़रा सी वो डाली है, हल्का सा पानी, एक सीटी लगा के थोड़ी देर के लिए धीमी आंच में रहने देंगे और फिर कर देंगे फ्लेम को बंद। बहुत सिंपल सी बनती है, मतलब हल्दी वल्दी कुछ नहीं जाती इसमें, टमाटर प्याज कुछ भी नहीं, बट टेस्ट बहुत अच्छा होता है। इसके बाद फिर मैंने जो है अपनी ये ग्रीन टी जो मैं सुबह ऑफिस में लेके जाती हूँ ना, तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा बना के रखती हूँ। और एक्स्ट्रा कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा बना रही हूँ, क्योंकि जो मेरी ननद हैं उनको भी पसंद है ये चाय, तो उनकी रख दी मैंने गर्म करके, वो जब उनका लगेगा उनको पीने का तो वो पी लेंगी। मैं फ़िलहाल अपनी चाय मैंने गर्म करी, मतलब यहाँ पे मैं किचन का काम समेट ही रही थी, लौकी की सब्ज़ी बना ही रही थी, तो यहाँ पे मैंने गर्म कर दी, अभी पी नहीं रही हूँ, मैं उसे ढक के जस्ट रख के आ गई हूँ। और यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं कर रही हूँ फिनिशिंग टच। ये एक शॉल है पुराना, तो इससे जो कपड़े मैंने अरेंज करे थे उसको अच्छे से कवर करके ढक करके मैंने रख दिया है, और जिससे कि थोड़ा सा ये रहे कि मतलब धूल धक्कड़ ना जाए। हालांकि अलमारी बंद है, नहीं ही जाएगी, लेकिन फिर भी ये रहता है कि चलो मतलब वो नेफ्थलीन बॉल्स वगैरह डाल के थोड़ा सा कवर करके रख दिया है। अब ये जाड़ों तक की छुट्टी होगी, अच्छे से अरेंज हो गया। थोड़ी सी जगह आगे से बची हुई है, तो वहाँ वही कहा ना मैंने, जल्दीबाजी में जब कोई चीज़ कहीं रखनी होती है जगह नहीं मिलती, तो ये कोने काम आते हैं, तो इस तरीके से कपड़े लगा के रखे हुए हैं मैंने, तो इसको कवर करके रख दिया। ऊपर जो है सारे कोट वगैरह टंगे हैं, नीचे क्रॉकरी है मैंने आपको बताया है, तो पूरा का पूरा अच्छे से अरेंज हो गया। अच्छा, एक चीज़ इसमें जो और रहती है वो है एक बॉक्स है, जिसमें मैं सारे जो लेस वगैरह मोती जो भी मतलब क्राफ्ट का सामान होता है वो रखती हूँ, तो वो भी मतलब इसी अलमीरा का हिस्सा है ना, तो वो भी मुझे अरेंज करना था। और अच्छा मौका है क्योंकि लगे हाथ छिड़ा है काम, तो उसको भी मैं ख़त्म कर लूँ, उसमें भी बहुत ज़्यादा कचरा भरा हुआ था। तो उससे पहले आके फिर मैंने अपनी चाय पी है। और ये भुने चने जो मैंने लास्ट ईयर भी आपके साथ शेयर किए थे कि मैं शाम को खा लेती हूँ, हीमोग्लोबिन के लिए मतलब आयरन के लिए बहुत अच्छा है ये नुस्खा। 3 से 4 या 5 चम्मच तक भुने चने और उसके साथ एक डली गुड़ की खा लो तो ठीक ठाक रहता है, मतलब शरीर में जान बनी रहती है, और शाम को जो चुटर पुटर वाली भूख लगती है ना, वो भी सेटिस्फाइड हो जाती है। तो ये खाया, अपनी ग्रीन टी पी, ये डब्बा खाली हो गया था तो इसको वापस से रिफ़िल किया। और ये जो मैं बना रही हूँ अभी, ये फेस वॉश बना रही हूँ मैं एक्चुअली, और ये मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ कि मतलब मैं इसी से चेहरा वॉश करती हूँ ज़्यादातर, नहाते समय ख़ास तौर से। तो ये थोड़ा सा उपटन का भी काम करता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ तो मैं अपनी स्किन के हिसाब से, मेरी नॉर्मल है स्किन, तो उसमें मुझे जो बेसन है और यहाँ पे मैंने लिया है अपना ये चावल का आटा, तो बेसन और चावल का आटा का जो रेशियो है वो 3:1 का मैंने रखा हुआ है अपनी स्किन के हिसाब से। ज़्यादा ड्राई है आपकी स्किन या बहुत ऑयली है तो आप चावल की मात्रा, मतलब चावल के आटे की मात्रा को कम ज़्यादा कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। वो यूज़ करने के बाद, मतलब चेहरा धोने के बाद ही समझ में आता है।
अपने स्किन के हिसाब से। मतलब बहुत ज़्यादा चावल का आटा हो जाएगा तो फिर वो ग्रेन्यूल्स जो हैं वो रगड़ते हैं स्किन में, तो वो भी नुकसान पहुँचाएंगे। हल्का सा डालना है, और जिससे कि ये थोड़ा सा चेहरा भी धोने का भी काम करता है और स्क्रब भी डेली बेसिस पे होता रहता है, हल्का हल्का, बहुत माइल्ड सा। तो ये रेडी हो गया, ख़त्म हो गया था। ये बाथरूम में रखा रहता है। तो ये डब्बा धो के मैंने सुबह सुखा दिया था, और अभी मैं इसको फटाफट से लगे हाथ मैंने बना दिया है। तो ये कुछ देखिए इस तरीके का थोड़ा सा वाइटिश सा हो जाता है, बेसन पीला होता है ना, तो चावल का आटा थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है। वही मैंने आपको अपना रेशियो बताया 3:1, 8 या 9 चम्मच के अराउंड मैंने बेसन लिया था, और 3 चम्मच के अराउंड इसमें मैंने चावल का आटा लिया था। तो ये मेरा अपना रेशियो है। तो ये वाला काम वही था ना, चलते फिरते लगे हाथ लाओ ख़त्म करो, वो होता। तो इसको निपटाया, फिर मैं वापस कमरे में आई, और यहाँ पे ये जो डब्बा है इसका जो जितना भी सामान था, पहले मैंने पूरा डिब्बा पलट दिया। जो भी मुझे लगता था पुरानी लेस जो अब कभी शायद ही काम आए, क्योंकि बहुत सारा सामान ऐसा होता है ना जो हम रखे रहते हैं और हमें लगता है कि अब काम आ जाएगा, तब काम आ जाएगा, या भविष्य में कभी ना कभी काम आ ही जाएगा, बट वो कभी आता नहीं है। इसमें वही सारा सामान भरा हुआ था। वही है ना कि मतलब चीज़ों को डिक्लटर करते रहो तो अच्छी चीज़ें रखने के लिए जगह भी बनती रहती है। सेम उसी तरीके से जैसे हम अपनी बुरी यादों को दिमाग से हटाना बहुत ज़रूरी है, तो अच्छी अच्छी यादें, अच्छे अच्छे कहना चाहिए जो चीज़ें हैं हमारी लाइफ में, उसके लिए हमारे दिमाग के अंदर जगह बनती रहती है। सेम वेज क्लटर किसी भी तरीके का हो ख़राब होता है। तो वही वाला होता है ना कि मतलब हम लोग कई चीज़ें अक्सर सालों तक संभाल के रखते हैं कि ये कभी ना कभी काम आएगा, लेकिन वो कभी काम आता नहीं है। इसमें वो सारा सामान था, पुरानी लेसेस हो गई, पुराने बटन्स हो गए, बहुत सारी जो किरण होती है वो सब कुछ, तो वो मैंने सब पहले उठा के किनारे फेंकी। फिर जो अच्छा था, जो मैं अभी रिसेंटली यूज़ कर चुकी हूँ, कुछ एक ऐसे हैं लेसेस जो मैं यूज़ कर चुकी हूँ, थोड़ी थोड़ी बची हुई हैं, उनको रोल बना के एक पन्नी में रखा। जो बहुत बड़ी लेसेस के मतलब टुकड़े हैं, जैसे कई बार मेरी कोई साड़ी जो है उसकी मैंने कोई लेस निकाली और वो ठीक ठाक सी थी, तो वो रोल बना के रखे हुए थे। तो उसमें से जो फेंकने वाले थे वो हटा दिए, जो रखने लायक थे वो रख लिए। इसके अलावा जो वो होती है ना, क्या बोलते हैं उन्हें, कौड़ियाँ जिसको कहते हैं ना, ये सी शेल्स वगैरह, वो भी बहुत सारे रखे हुए थे मेरे पास। तो वो सब कुछ अच्छे से सिस्टमेटिक ढंग से लगा के इस डिब्बे को, ये मतलब ये डिब्बा बहुत इजीली बंद हो जा रहा था, और इसमें इनफैक्ट काफ़ी सारा सामान अब और आ जाएगा। और कहाँ तो मैंने इसमें इतना सामान ठूंस रखा था कि ये बंद भी नहीं हो पाता था, मतलब आधा खुला हुआ रखा रहता था ये। तो इतनी ज़्यादा इसमें कूड़ा भरा हुआ था। तो वो सब कुछ उठा के पहले मैंने फेंका, इसको बंद किया, एक बहुत अच्छी सी कंप्लीशन वाली फीलिंग आई, और ये जो अलमारी है फाइनली इसका काम ख़त्म हुआ। और ये जो कचरा है ये इसको फिर मैं डालूंगी डस्टबिन में। और अब जो ये रूम है जिसकी मैं क्लिप्स आपको दिखा रही हूँ, ये इसमें 2 अलमीराज हैं, और ये कमरा रह गया है डीप क्लीनिंग के लिए। बाकी सारे कमरे मैं कर चुकी हूँ। जो दादी बुआ का बच्चों के जो कमरा है वो उनके आने के साथ ही कर दिया था। उसके बाद ड्राइंग रूम का नंबर लगा, फिर बेटी के रूम का नंबर लगा। किचन में आपको पता ही है, हाथ की याद करती रहती हूँ और आपके साथ शेयर भी करती रहती हूँ। तो ये रूम बचा है। तो मेरा मतलब प्लानिंग यही था कि जो मतलब इसके पहले अलमीराज हैं उनको अंदर से अच्छे से साफ़ करके डीक्लटर करके अरेंज कर लेती हूँ चीज़ों को। उसके बाद फिर इस रूम की डीप क्लीनिंग नेक्स्ट डे मॉर्निंग होगी, और अगर हुआ तो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो इस अलमीरा के बगल में दूसरी अलमीरा है, वो जो कि मेरी खुद की है, तो वो इतनी ज़्यादा फैलती नहीं है, क्योंकि हमें अपने समय की कीमत पता होती है हाउस वाइफ्स को। क्योंकि अगर हमें लगता है कि हम फैलाएंगे तो समेटना हम ही को है, तो ज़्यादा रायता मैं फैलने नहीं देती अपनी अलमीरा में। थोड़ा सा भी कपड़े ऊपर नीचे होते हैं ना, तो हाथ के हाथ कपड़े धुले हुए कपड़े रखते समय या ऑफिस जाते समय जब मैं अपने सूट्स वगैरह निकालती हूँ, उस समय मैं हाथ के हाथ चीज़ों को ठीक ठाक कर देती हूँ उसी वक्त। क्योंकि ज़्यादा अगर फैल गया तो फिर उसको समेटना बड़ा मतलब अलग से टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है, और हाथ के हाथ चलते फिरते हाथ लगता रहता है, तो चीज़ें थोड़ी सी ठीक रहती हैं। तो वो अलमारी बिल्कुल साफ़ सुथरी ठीक है। दूसरी वाली मैंने कर दी। बचे इस रूम की जो डीप क्लीनिंग है और डस्टिंग वगैरह वो मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग करूँगी। तो ये मेरा काम हो जाएगा ख़त्म, और क्लीनिंग के काम से मैं बिल्कुल फारिग हो जाऊँगी। और नेक्स्ट डे मुझे जयपुर के लिए निकलना है बेटी को लेने के लिए, तो उससे पहले ये जो मेजर काम है वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये था आज का क्लीनिंग स्पेशल व्लॉग। तो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन हिट कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लीनिंग, डी क्लटरिंग और ऑर्गेनाइजेशन वाले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव।